क्वेश्चन सेट के बारे में जो कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के हैं और ये सेट नंबर 6 है। तो यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट को देखना चाहते हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप हमारे हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष से क्रांति का संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, यानी नीली क्रांति से, हरित क्रांति से और श्वेत क्रांति से। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय आयोजना। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? इसका सही आंसर होगा निगम कर। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? इसका सही आंसर होगा राजकोषीय घाटा। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बजटीय घाटा। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा 1993। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 24 दिसंबर। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है? इसका सही आंसर होगा अप्रैल से मार्च। बैंक नोट प्रेस कहां स्थित है? इसका सही आंसर होगा देवास। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर होगा 1985। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर होगा 1964। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन है? तो इसका सही आंसर होगा यूटीआई। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है? तो इसका सही आंसर होगा SEBI। निम्न में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? इसका सही आंसर होगा एगमार्क। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? इसका सही आंसर होगा 1986। भारत के कौन से दो राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? तो इसका सही आंसर होगा असम एवं गुजरात। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? इसका सही आंसर होगा
इंग्लैंड। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? इसका सही आंसर होगा 67%। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, यानी चक्रीय बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प बेरोजगार और संरचनात्मक बेरोजगारी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? इसका सही आंसर होगा अदृश्य बेरोजगारी। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, यानी मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? इसका सही आंसर होगा शिक्षित बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा चक्रीय बेरोजगारी। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा सामाजिक असमानता। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? सही आंसर होगा 1 अप्रैल से। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा जीरो वेस्ट बजट। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय आबकारी कर का। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है? इसका सही आंसर होगा कॉर्पोरेट कर से। मॉडरेट का संबंध है? इसका सही आंसर होगा व्यापार कर से। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।